सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है उससे आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आएगा और कितना बड़ा लोगों को जो अधिकार की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, उसको कितना विस्तार मिल पाएगा। पेश है खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया वो भुलाया नहीं जा सकता। पर जब बात एकता की हो तो ये जरूरी है कि एक देश एक कानून भी हो, ताकि समान कानून, समान आचरण और समान सजा के रास्ते में बढ़ते हुए देश मजबूत हो सके। इसीलिए देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हो रही है। राजस्व और अपराध के कानून तो समान है, पर शादी विवाह, विरासत, तलाक को लेकर अपने अपने धर्मों के अनुसार हैं। पर समान नागरिक संहिता से कई बड़े बदलाव आएंगे। समान नागरिक संहिता से हर नागरिक के समान कानून होंगे। किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के लिए समान कानून, जिसका पालन सभी धर्मों को करना होगा। संविधान की धारा 44 कहती है एक समान अधिकार हो और उसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। वैसे उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया था। गुजरात राज्य ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पारित किया है। कम ही लोग जानते होंगे कि गोवा में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। वहाँ का कानून सभी धर्मों पर समान रूप से प्रभावी है, यानी कि गोवा में साल 1965 से ही समान नागरिक कानून लागू है। उत्तराधिकार, दहेज, विवाह को लेकर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के लिए एक ही कानून है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। मुस्लिम शादी का पंजीकरण अगर गोवा में कराता है तो उसे बहुविवाह की अनुमति नहीं है। गोवा में जन्मा कोई भी व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता। गोवा एक उदाहरण है बदलाव का, समाज और परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का। पर विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और उसका कड़ाई से पालन भी होता है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। पर भारत में समान नागरिक संहिता नहीं लागू है और यहाँ अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। और ये अलग अलग कानून और उनका पालन भी कहीं न कहीं एकता और अखंडता के उस सूत्र को कमजोर करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। पर चलिए देखते हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो क्या बड़े बदलाव आएंगे। विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारा समेत कई जटिल मुद्दे सरल हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान सभी पर लागू होंगे। सिविल कोड लागू होते ही वर्तमान में मौजूद कानून खत्म हो जाएंगे। अलग अलग कानूनों के मकड़जाल से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। समाज में महिलाओं की स्थिति में और सुधार आएगा। संपत्ति बंटवारे से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये लाइनें भारत की विविधता दर्शाती हैं। सिर्फ समाज ही नहीं, घर घर में भी अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग नियम हैं, ईसाइयों के अलग हैं। ऐसे में अगर देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है तो यकीनन राष्ट्र को समानता, एकता के धागे में बांधने को लेकर सार्थक पहल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ।